एडिशन डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, इन दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। दोनों डिजीज है, बीमारी है, समझ गए ना। हार्मोन के साथ क्या है, देखो हार्मोन से ना अपनी जिंदगी में सीख लेना चाहिए। क्या, न ज्यादा अमीर बनो न ज्यादा गरीब बनो। कबीर का जो बानी था ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। शरीर में हार्मोन इसी तरीके से काम करता है। मान लो कि एड्रिनल हार्मोन है, एड्रिनल हार्मोन में कौन कौन आ जाएगा, नाम बताओ। पढ़ना लिखना तो है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन में एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद में कौन सा आ जाएगा, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। टोटल कितने तरीके का, इतने तरीके का हार्मोन हो गया। ठीक है, तो एड्रीनल हार्मोन, यदि ध्यान से सुनना, एड्रीनल हार्मोन का सिक्रीशन हमारे बॉडी में कम होने लगे, कम को हम बोलते हैं हाइपो, कम को क्या बोलते हैं, हाइपो। हाइपो सिक्रीशन होना शुरू हो जाए एड्रीनल हार्मोन का, तो एड्रीनल हार्मोन में जितना है वो सब का नाम याद रखो। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसका कॉर्टिसोल एक एग्जांपल था, सेक्स हार्मोन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। क्लियर है। तो उन सबों का सिक्रीशन यदि कम होने लगे तब एक डिजीज होता है जिसका नाम है एडिशन डिजीज। तब उसे हम क्या कहते हैं, एडिशन डिजीज कहते हैं। कैसे पकड़िएगा कि किसी में एडिशन डिजीज है कि नहीं है, तो उसके लिए कुछ सिम्टम है। क्या क्या सिम्टम है देख लीजिए। उसको हो जाएगा हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो शब्द जहां कहीं भी आए, हाइपो, हाइपो का मतलब होता है बिलो, ठीक ना, बिलो, बिलो रानी नहीं, बिलो कम, ठीक है ना। हाइपोग्लाइसेमिया आ जाएगा, ब्लड में उससे क्या हो जाएगा, कमी। अक्यूट वीकनेस, हद से ज्यादा कमजोरी, जब जिसके किसी के बॉडी में खून का कमी हो जाए तो उसको कमजोरी ना होगा तो क्या होगा, ताकत आ जाएगा क्या, यानी हद से ज्यादा क्या हो जाएगा, कमजोरी। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू स्ट्रेस एंड फैटिग, और वैसे लोगों को तनाव भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और हमेशा बॉडी में दर्द रहेगा, फैटिग। समझ गए ना। आगे देखिए, हाइपर पिगमेंटेशन, ऐसे लोगों का चेहरे पे पिगमेंट बन जाएगा, दाग 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 टाइप का बनना शुरू हो जाएगा, जनरली सिल्वर जैसा लगेगा, समझ गए ना, नहीं ब्रॉन्ज के जैसा दिखेगा पिगमेंटेशन। तो इसे हम और भी कहते हैं क्या, ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन। ये महिलाओं में होने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। ज्यादातर पिगमेंटेशन आफ्टर प्रेगनेंसी होता है, और प्रेगनेंसी के बाद इन सब हार्मोन्स के इम्बैलेंस हो जाने का चांस भी सबसे ज्यादा रहता है। समझ गए ना। अब आ जाइए कौन सा, जब ऐसा सिम्टम आपको दिखाई दे इतना, कौन कौन, हाइपोग्लाइसेमिया, एक्यूट वीकनेस, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू स्ट्रेस एंड फैटिग, हाइपर पिगमेंटेशन और ब्रॉन्जिंग ऑफ द स्किन, तब आप उसे कौन सा डिजीज कहेंगे, एडिशन डिजीज। तब उसे कौन सा डिजीज कहेंगे, एडिशन डिजीज। क्यों होता है, हाइपोसिक्रीशन के कारण कि हाइपरसिक्रीशन के कारण, हाइपोसिक्रीशन के कारण। यदि एड्रीनल हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है बॉडी में तो प्रॉब्लम, ज्यादा सिक्रीट हो गया तो प्रॉब्लम, ज्यादा सिक्रीट हो गया तब एक डिजीज होता है जिसका नाम है कुशिंग सिंड्रोम। समझ गए। दिस इज ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रीनल हार्मोन, स्पेशली कौन सा, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हद से ज्यादा बनने लगा। कॉर्टिसोल का मतलब लाइफ सेविंग हार्मोन। कॉर्टिसोल किसके अंतर्गत आता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंतर्गत आता है। समझ गए ना। कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में दूसरा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल। ठीक है। अब कॉर्टिसोल का काम क्या है, इमरजेंसी हार्मोन है, तो ये हमारे बॉडी के लिपिड को तोड़ना शुरू करेगा बहुत तेजी से। समझ गए ना, जो स्टोर्ड है, तो लीड्स टू द एक्सेस ब्रेकडाउन ऑफ द बॉडी फैट। हमारे बॉडी के फैट को ये तोड़ना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, और फैट का टूटना कहलाएगा लिपोलाइसिस। लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन और लिपो का मतलब लिपिड। ठीक है। द फैट इज, और टूट टूट करके जो फैट जो है वो डिपोजिट हो जाएगा
अनयूजुअल बॉडी एरिया, मतलब कि जहां फैट का जरूरत नहीं है वहां जाकर के ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। कहाँ कहाँ होगा, फेस पे होगा और अपर एब्डोमिनल रीजन में हो जाएगा। चेहरा पे फैट एकदम जमा हो जाएगा, लगेगा कि एकदम पूरा खाए पिए हैं, है ना, एक चांद सब रोशन चेहरा हो जाएगा, पूरा फुला फुला, समझ गए ना। तो फुला फुला चेहरा में भी ये मत समझ जाइएगा कि किसी किसी का देखना कि एड्रिनल डिसऑर्डर होता है तो पूरा चेहरा फुल गया और शरीर और बॉडी, ये चेहरे का रेशियो और बॉडी का रेशियो मैच नहीं कर रहा है, समझ गए ना। और क्या होगा, अब अपर एब्डोमिनल रीजन, पेट से ऊपर फैट जमा होगा तो जनरली कहाँ हो जाएगा, पीठ के साइड होगा, यहाँ, समझ गए ना। तो ऐसे लगेगा कि जैसे भैंस का यहाँ निकला हुआ है, ठीक है, उस तरीके का दिखेगा। तो देखो जैसे कि कैरेक्टराइज हम करेंगे कैसे, मून फेस, ये चांद सा रोशन चेहरा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये मत समझिएगा उनके बॉडी में कॉर्टिसोल क्या हो गया है, ज्यादा चला गया है। फिश माउथ, मुंह लगेगा मछली जैसा, और मछली का मुंह कैसा होता है, ऐसा खुला रहता है ना, चोंच, ठीक है, हमेशा पानी लेना रहता है तो हमेशा खुला रहेगा रोटी खाने के लिए, ठीक है। बफेलो हम, भैंस के जैसा पीठ हो जाएगा। तो ये सब लक्षण है किसका, कुशिंग सिंड्रोम का। और ये किसके वजह से होता है, एड्रिनल ग्लैंड के हाइपर सिक्रेशन के कारण, स्पेशली कॉर्टिसोल के कारण।